हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो डियर, जो आपका 9th क्लास का एनुअल एग्जामिनेशन है उसका पूरा पेपर मैं सोल आउट कराने वाला हूं। तो एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, जिसके अंदर आपको अनसीन पैसेज दिखाई दे रहा था, जिसमें एमसीक्यू आपसे पूछे गए। तो पूरा मैं सोल आउट कराऊंगा, ठीक है डियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, विलेज स्वराज इन दिस पैसेज मीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने अच्छे से रीड किया होगा और सोल आउट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का है, द फर्स्ट कंसर्न ऑफ एवरी विलेज इज। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन नीड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्ले ग्राउंड एंड रिक्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाटर वर्क इंश्योर्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर। और भाई, कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, उसको मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का, अकॉर्डिंग टू पैसेज टुडे वी हैव। तो यहाँ पे कास्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन आर टेक्निक ऑफ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉन वायलेंस। और वही डियर, मैंने जो आपको पढ़ाया था इंग्लिश के अंदर, जो प्रैक्टिस सेशन मैंने लिए उसके अंदर से आपको देखने को मिला है, मैंने ग्रामर वाली चीज़ें आपको क्लियर करवाई थी और साथ में जो इम्पोर्टेंट स्टोरी लेटर वगैरह मैंने करवाए थे, वही क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। और अब आप कुछ भी बोलो बेटा, लेकिन जो मैंने करवाया है वो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट आए हैं तुम्हारे। जो स्टोरी मैंने थ्रस्टी क्रो की बताई वो भी आई है, साथ में जो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था वो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बता सकता हूँ। जो स्टूडेंट मेरे से जुड़ रखे हैं, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना क्या पढ़ाया हुआ आया है कि नहीं आया। अब आप कुछ भी बोलते रहना। जो ये पैसेज भी करवाए हैं उनमें से आपको सीन पैसेज तक दिखाई दिया है। तो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे न्यू वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और लाइव सेक्शन जस्ट इसके बाद में होगा, 3 बजे लाइव क्लास रहेगी, तो उसमें जुड़ जाना। उसमें भी मैं आपको सोल आउट कराऊंगा, आपके डाउट लिए जाएंगे। इसके बाद में 7th नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर का, जिसका आंसर हो जाएगा ऑल एडल्ट विलेजर्स। नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ विलेज। तो यहाँ पे पंचायत करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सर्विस इज कंपलसरी, यानी कौन सी सर्विस कंपलसरी है, तो विलेज गार्ड यहाँ पे हो जाएगा, यानी गांव की सुरक्षा। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ रिक्वायर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो रिक्वायर्ड का आपको यहाँ पे सिमिलर वर्ड बताना था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेसेसरी। लेथल का आपको यहाँ पे अपोजिट बताना था, तो यहाँ पे क्लीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कहीं ऐसे होंगे जो मेरा कॉपी करके बताए या कुछ भी बताए, बट जो मैंने सबसे पहले आपको सॉल्यूशन दिया है। और ये भाई साहब यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें बना रखे हैं, ये पेपर आएगा वो आएगा, बट उनके चक्रों में मत फंसना। मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी और हमेशा बोलता आ रहा था कि उन झूठे वीडियो में मत फंसना। नेक्स्ट पैसेज है, हु सेंट द पार्सल फॉर टॉमी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि टॉमी के लिए पार्सल किसने भेजा था। तो हु सेंट द पार्सल फॉर टॉमी, यानी टॉमी के लिए पार्सल किसने भेजा था। तो द पोस्टमैन डिलीवर्ड अ लार्ज पार्सल फॉर टॉमी। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वॉट वॉज द प्रजेंट इन द पार्सल, यानी पार्सल के अंदर क्या प्रजेंट था। प्रजेंट का मतलब उपहार। तो यहाँ पे इसका आंसर देना था, बस आपको छोटा सा आंसर लिखना था। देखो, इसमें से ऐसे लिखना था, क्वेश्चन में से लिखना था, बर्थडे प्रजेंट वॉज इन द पार्सल। इसका इस प्रकार से बना के लिखना था, ठीक है। बर्थडे प्रजेंट था यानी जन्मदिन का उपहार था, बस इसका ये करेक्ट आंसर था, बनाकर लिख दिए होंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड टॉमी नाउ दैट द पार्सल केम फ्रॉम अमेरिका। अभी सी सेक्शन भी कराऊंगा, जो करवाया है ना वही देखना भी। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लेकर टॉमी लुक्ड एट द स्टेम से लेकर यहाँ तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, व्हाट वॉज टॉमीज फादर डूइंग आफ्टर टॉमी वेंट इनटू द लिविंग रूम। तो यहाँ पे 4th नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइव क्लास होगी 3 बजे, तो उसमें जुड़ जाना और जो भी डाउट हो वो पूछ लेना। और
5th नंबर का क्वेश्चन है वाई डिड टॉमीज मदर वांट हिम टू ओपन द पार्सल द नेक्स्ट डे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि वाई से पूछा है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। 6 का भी इसी में से होगा, अभी ढूंढ कर लिखना है। वॉट हैपेंड ऑन सैटरडे मॉर्निंग, तो सैटरडे मॉर्निंग को क्या हुआ था, तो यहाँ पे देखिएगा सैटरडे मॉर्निंग को बस ये हुआ था ऑन सैटरडे मॉर्निंग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डिड हिज फादर से टू हिम द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पिताजी ने क्या कहा था अगले दिन के लिए। तो वॉट डिड हिज फादर से टू हिम द नेक्स्ट डे, तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रहा, फादर सेड लेट्स गो अप स्टेयर एंड पुट इट टुगेदर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th नंबर का। इसके बाद में 8th नंबर का क्वेश्चन है वेयर डिड टॉमीज अंकल लिव, यानी अंकल कहाँ रहते थे। तो इसमें से क्वेश्चन में से आपको उठाना था अंकल लिव्ड इन, इसके बाद में कहाँ रहते थे, देखिएगा इसका करेक्ट आंसर था लिव्ड इन अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में रहते थे, तो क्वेश्चन में से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उठाना था, फिर आपको आंसर लिखना था। इसके बाद में से वॉट डिड टॉमीज मदर से टू टॉमी व्हेन ही वांटेड टू ओपन इट, यानी उसकी माँ ने बताया था कि कब इसको ओपन करना है, तो इसी का वो आंसर होगा कि उसकी माँ ने क्या कहा था कि इसको कब ओपन करना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, बार बार बोल रहा हूँ मैं। अब 10th क्लास का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस क्लास मेरे से लिए हो ना, तो आपको पता है कि कैसी चीज़ें आ रही है और क्या करना है और क्या नहीं। अगला क्वेश्चन है पर्सन हु डिलीवर्ड लेटर्स, तो फर्स्ट लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा पोस्ट मास्टर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गिफ्ट, गिफ्ट का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब भी क्या होता है, उपहार। 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आपको पता होगा। अब अगला क्वेश्चन था यहाँ पे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हर टू योर सिस्टर्स मैरिज, इसका आंसर मैं लाइव क्लास के अंदर आपको टाइप करके दे दूंगा। यहाँ पे टाइपिंग करने की जगह नहीं है, स्पेस नहीं दे रखा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने वैसे प्रैक्टिस सेट के अंदर भी करवाया था। और इसके अथवा में अगर आपने किया हो, ईमेल आई थी, ये है हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन को किस प्रकार से फेस करना है, किस प्रकार से एग्ज़ाम देना है, उनका सामना किस प्रकार से करना है। तो आपने लेटर ही कर लिया होगा, इनफॉर्मल लेटर था। इसके बाद में आपके स्पीच आया था SUWKM के ऊपर, और जो डिबेट था आपके डिबेट आया यहाँ पे हैवी लोड ऑफ स्कूल बैग्स शुड बी बैन्ड, ये 11th क्लास की प्रैक्टिस के अंदर मैंने करवाया था, बट ये आपके आ गया क्वेश्चन। ठीक है, इनका पूरा सॉल्यूशन आपको लाइव क्लास के अंदर 3 बजे वाले क्लास में मिल जाएगा, थोड़ा वेट करना। इसके बाद में देखो, अगर आपको विश्वास नहीं हो ना, तो जो स्टोरी वाली मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो डाला था ना, 8th नंबर का क्वेश्चन था वहाँ पे थ्रस्टी क्रो की, ये मैंने स्टोरी के लिए बोला था कि याद कर लेना। इतना भी बोला था कि कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आपके लिए डाल देता है। और ये वाला भी डायलॉग पेशेंट और डॉक्टर के बीच के लिए मैंने डायलॉग बताया था। 4th नंबर की या 5th नंबर की एक्सरसाइज वाली देख लेना प्रैक्टिस सेशन, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, ये आया है। इसके बाद में सेक्शन सी है ग्रामर, इसका देख लीजिएगा। कल वाला क्वेश्चन जो कल की प्रैक्टिस में था, टुमारो वाला, ये मैंने करवा दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा विल गो, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉयज़, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर प्लेइंग, क्यों होगा इसका एट दिस टाइम, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एडवर्ब होती है, पता होगा आप सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा टी एवरी डे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब होती है, तो यहाँ पे रीना सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से टेक्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर का क्वेश्चन है यस्टरडे आ रखा, पास्ट इंडेफिनिट की टेंस के एडवर्ब है, तो बाई की सेकंड फॉर्म बॉट हो जाएगी, BOUGST। अगला रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन था, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हु। रीजन क्या था कि ब्लैंक के बाद में अगर वर्ब दे रखी होती है, मेड यहाँ पे वर्ब है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन है यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग के रूप में आया है, तो उसके लिए हम दैट लगाएंगे। ठीक है डियर, हु क्यों नहीं आया, हु से पहले मतलब ब्लैंक से पहले क्या होना चाहिए, कोई पर्सन होता है तब वो आता है। तो आई होप आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर आपको प्रीपोजिशन दे रखा, तो इसका आपको सॉल्यूशन करना था। तो यहाँ पे देखो, अगर ईयर दे दे,
ईयर मंथ दे दे तो इस प्रकार से आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। ही जंप्ड द रिवर, बोलो प्रैक्टिस में से आया तो इनटू आ जाएगा। जब बाहर से अंदर की तरफ कूदते हो तो उसके लिए क्या आएगा, इनटू आ जाएगा। इसके बाद में टीचिंग इन दिस स्कूल 2014, अगर कोई फिक्स समय दिया हुआ होता है तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिटरमिनर का। नेहा इज एन ऑनेस्ट गर्ल हो जाएगा। माई फ्रेंड हैज़ ए इंटरेस्टिंग बुक्स, बुक बेटा काउंटेबल होती है और काउंटेबल के लिए हम यहाँ पे सम का यूज़ करेंगे। देयर इज़ नोट, जब नोट आता है नेगेटिव के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एनी बताया था। जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके अंदर हम एनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है डियर, नेक्स्ट देखिएगा सेक्शन डी कंप्लीट करते हैं हम। सेक्शन डी के अंदर सीन पैसेज आया होगा जो आपने कर लिया होगा, और वैसे अभी लाइव क्लास के अंदर पूरा मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, इन क्वेश्चनों के भी दूंगा। ठीक है ना, अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर का देख लेते हैं। 19 नंबर के अंदर क्या आंसर होगा इनका। बेटा हर चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी अपडेट होगी न्यू सिलेबस 10th क्लास का आएगा वो मैं इसी चैनल के ऊपर दूंगा। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे कि अभी 9th क्लास की मैंने प्रैक्टिस सेशन लिया था ना, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले कि सर हम लेट जुड़े हैं, अगर पहले पता होता तो अगर हम अच्छे से अटैम्प्ट कर लेते इन क्वेश्चनों को। तो कोई बात नहीं डियर, लेकिन 10th का अच्छे से मैं सिलेबस यहाँ पे आपको कंप्लीट कराऊंगा, ये आपसे प्रॉमिस है। जैसे आपका 9th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद में एक न्यू बैच अनाउंस करूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर वीडियो एनिमेशन के साथ में पढ़ाऊँगा मैं। तो वो जो ब्राह्मण से मास्टरपीस, तो उसका मुख्य कार्य क्या था, मास्टरपीस क्या थी उसकी, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्कृष्ट कार्य क्या था उसका। तो द लास्ट लीफ ही पेंटेड ऑन द वॉल। फ्रॉम होम एड द राइटर्स फैमिली टू बोरो मनी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु चॉप्ड द वुड फॉर लस्कोफ, लस्कोफ के लिए कौन किया करता था, ओल्गा। जो ओल्गा कौन था, सेर्गिज का कुक था, रसोईया था। हाउ लॉन्ग डिड प्रशांत स्टे ऑन द रूफ टॉप, यानी रूफ टॉप के ऊपर कितने दिन उसने स्पेंड किए थे, बिताए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2 days। तो आई होप ये आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 3 बजे लाइव सेशन में, जुड़ जाना डियर। और जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा साइंस का मंडे को, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ प्रोवाइड करवाऊँगा। सर आ जाएंगे या फिर सर मेरे को पेपर भेज देंगे, अगर उनका आना पॉसिबल हुआ तो ठीक है। और 3 बजे आपकी लाइव क्लास रहेगी तो उसमें जुड़ जाना। ओके, थैंक यू।